फ्रेंड्स, गुरुवार का दिन सिर्फ हिंदुस्तान के बाजार के लिए नहीं, विश्व के सारे बाजारों के लिए बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। हमारा हिंदुस्तान का बाजार भी बिल्कुल क्रैश हो गया और इसके पीछे वजह बनी रसिया और यूक्रेन का युद्ध। और जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, यहाँ पे बाजार धराशायी हो गया। विश्व के सारे बाजार ने बहुत ही बड़े गोते खाए। और अब सबसे बड़ी बात ये रही कि फ्राइडे को फिर से सबने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया। हमारे बाजार ने भी लगभग 50% की रिकवरी कर ली। लेकिन अब मंडे को क्या होगा, तो यहाँ इसमें बीच में बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है। हिमालय का योगी और चित्रा रामकृष्ण के जो मामला है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और कौन है योगी, उसका राज भी खुल चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अब तक का सबसे बड़ा जो बैंकिंग घोटाला हुआ है एबीजी शिपयार्ड का, जिसने इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी बैंकों को चूना लगाया, उस मामले में भी बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये दोनों मामले जो है ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा, गुरुवार के दिन 2700 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी सेंसेक्स में, लेकिन बीएससी में उसकी अच्छी खासी फिर से रिकवरी देखने को मिली हमें। फ्राइडे के दिन करीब 1328 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। 2.44% वापस बढ़ चुका है सेंसेक्स, और फिलहाल जो स्तर है वो 55,858 का आ चुका है। अगर हम बात करें एनएससी की, तो वहाँ पर भी करीब 421 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। करीब 2.60% एनएससी भी बढ़ गया है, और फिलहाल स्तर जो देखने को मिल रहा है वो है 16,669 का। मार्केट कैप की बात करें तो लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 250.07 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो गुरुवार को 242.28 लाख करोड़ रुपीस था। कल निवेशकों को करीब 13.4 लाख करोड़ रुपीस का घाटा हुआ था। अब सब चलते हैं सबसे बड़े उस मामले की तरफ, जो है हिमालय के योगी का मामला। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई ने गुरुवार के दिन देर रात में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के मुताबिक उनकी जो गिरफ्तारी है वो एनएससी को लोकेशन स्कैम को लेकर हुई है। कुछ साल पहले हुए इस घोटाले में ये पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनएससी के पूर्व चीफ ऑपरेशन ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम योगी थे। तो ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि योगी कोई और नहीं, आनंद सुब्रमण्यम योगी थे, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की तत्कालीन प्रमुख चित्रा रामकृष्णन को ईमेल के जरिए संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई वाले घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद हिरासत के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनएससी को लोकेशन स्कैम में सीबीआई आनंद सुब्रमण्यम से पहले पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आनंद जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई उनसे ज्ञात योगी और चित्रा के बीच ईमेल पर जो बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है। हिमालय का बाबा कौन है, ये योगी कौन है, और इसको लेकर बाबा की ईमेल आईडी जो सामने निकल कर आई है। चित्रा रामकृष्ण ने सेबी को पूछताछ में बताया कि योगी परमहंस है, हिमालय रेंज में कहीं रहते हैं। 20 साल पहले गंगा के तट पर तीर्थ के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद में हमारी मुलाकात नहीं हुई। चित्रा उस निरंकार बाबा से ईमेल के जरिए पूछा करती थी किस कर्मचारी को कितनी रेटिंग देनी है और किसे प्रमोशन देना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सारी महत्वपूर्ण जानकारी बाबा के साथ वो शेयर करती थी। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तक बाबा को बताया जाता था। चित्रा के मुताबिक योगी अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकते थे। सेबी की जांच में ऐसा लगता है कि योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। सेबी के मुताबिक एनएससी भी अपनी जांच में इसी नतीजे पर पहुंचा है। कंसल्टेंसी फर्म E&Y के फॉरेंसिक ऑडिट में भी कहा गया कि रामकृष्ण खुद को आनंद सुब्रमण्यम डायरेक्ट कर रहे थे। सुब्रमण्यम के डेस्कटॉप पर भी आनंद सुब्रमण्यम 9 और शिरोमणि 10 नाम से स्काइप अकाउंट मिले हैं। ये अकाउंट और सुब्रमण्यम के मोबाइल नंबर से जुड़े हुए मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि आनंद सुब्रमण्यम ही योगी है। आनंद सुब्रमण्यम को पहली बार 2013 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी में मुख्य स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके बाद एमडी चित्रा रामकृष्ण ने 2015 में एनएससी के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में उन्हें प्रमोट किया। 2016 में बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद उन्होंने एक्सचेंज को छोड़ दिया।
सीबीआई ने अपनी जांच में कहा है कि आनंद सुब्रमण्यम का अपॉइंटमेंट चित्रा रामकृष्णन ने ही करवाया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने चित्रा रामकृष्ण और अन्य पर सुब्रमण्यम को मुख्य स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट करने और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और एमडी के एडवाइजर के रूप में उनकी प्रमोशन हुई उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया हुआ है। मार्केट रेगुलेटर ने चित्रा रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये, एनएससी के पूर्व एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम, एनएससी के पूर्व एमडी सीईओ रवि नारायण पर 2 करोड़ रुपए और चीफ रेगुलेटर ऑफिसर और कंप्लाइंसेस ऑफिसर वीआर नरसिम्हम पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एनएससी को को लोकेशन स्कैम में कुछ चुनिंदा ब्रोकर को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया था, इसकी भी संभावना लग रही है, जिसकी जांच में सामने आया था कि ओपीजी सिक्योरिटीज नामक ब्रोकरेज फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए उसे को लोकेशन फैसिलिटीज़ का एक्सेस दिया गया था। इस फैसिलिटी में मौजूद ब्रोकर्स को बाकियों की तुलना में कुछ समय पहले ही सारा डेटा मिल जाता था। सीबीआई का मानना है कि एनएससी में करोड़ों रुपए की हेरफेर की गई है। यह स्कैम उस समय शुरू हुआ जब चित्रा नंबर 2 की हैसियत से प्रमोट होकर नंबर 1 बनने की बेहद करीब थी। चित्रा के सीईओ बनने के बाद यह स्कैम चलता रहा और तब आनंद उसके सबसे करीबी सहयोगी बन चुके थे। सीबीआई इस मामले में अज्ञात योगी का कनेक्शन तलाश रही है, जिसके इशारे पर चित्रा एनएससी के सारे फैसले ले रही थी। सेबी के हालिया आदेश के बाद इस पूरे मामले की जानकारी खुल के सामने आई है। सेबी के आदेश के मुताबिक 2013 में एनएससी की सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्णन ने आनंद सुब्रमण्यम को चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर यानी सीओओ के पद पर हायर किया था। आनंद सुब्रमण्यम एनएससी में आने से पहले 50 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रहे थे। एनएससी में उन्हें 9 गुना ज़्यादा बढ़ाकर यानी 1.38 रुपीज़ का पैकेज दिया गया और लगातार उनको प्रमोशन भी दिया गया। तो अब लगभग बात खुल चुकी है कि आनंद सुब्रमण्यम ही वो हिमालय के योगी है। तो ये मामला लगभग खुल चुका है। अब एक दूसरा जो मामला है, जो बैंकिंग घोटाला सबसे बड़ा, सूरत की कंपनी एबीजी शिपयार्ड से जुड़े देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में करीब आधा दर्जन बैंक अधिकारियों से कड़ी पूछताछ की गई है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की कंपनी को दिए गए लोन को लेकर जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने शक होने के मामले में ये पूछताछ की है। 28 बैंकों के समूह ने एबीजी शिपयार्ड को करीब 22,842 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। यह कर्ज डूब गया है। कंपनी ने फंड को इधर उधर कर दिया है। जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनमें एक बैंक के कई अधिकारी भी शामिल है। इस बैंक ने एबीजी शिपयार्ड को ज़्यादा कर्ज दिया था। मामले पर नजर रख रहे लोगों ने कहा है कि एजेंसी जल्द ही बैंक अधिकारियों से पूछताछ भी करेगी, यानी बहुत सारे बैंक अधिकारी इस लपेटे में आने वाले। इस बीच सीबीआई एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल से पूछताछ जारी रखे हुए है। गुरुवार को उन्हें तीसरी बार तलब किया गया। इससे पहले अग्रवाल से सोमवार और मंगलवार को हर दिन करीब 9 घंटे बातचीत की है। सीबीआई ने अग्रवाल से ऑडिट कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा बैंक कंसोर्टियम को दी गई फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कड़े सवालों पर जवाब मांगे। इसके आधार पर समूह के बैंकों में से एक ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई से संपर्क किया था। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जनवरी 2019 में दी गई थी। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट ने कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा बैंकों से उधार लिए गए लोन के कई संभावित डाइवर्जन के बारे में जानकारी दी है। सीबीआई इन स्वतंत्र निदेशकों से भी पूछताछ करने वाली है। किसी भी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक भी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बता दें कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी जहाज के निर्माण और मरम्मत का काम करती है। इसके शिपयार्ड के गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित है और एफआईआर के मुताबिक ये घोटाला 2012 से लेकर 2017 तक का है। इस घोटाले को बैंकिंग फ्रॉड का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है, क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। तो सीबीआई के डीजीएम की शिकायत के मुताबिक कंपनी के पास आईसीआईसीआई बैंक के 7,089 करोड़ रुपये, आईडीबीआई बैंक के 3,634 करोड़ रुपये, एसबीआई के 2,468 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ रुपये और पीएनबी बैंक के 1,244 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक के 1,228 करोड़ रुपये और एलआईसी के 136 करोड़ रुपये का पैसा इन्होंने डुबाया है और इतना इनको लॉस हुआ है। तो अब धीरे धीरे ये परत सारी खुल रही है और जल्द ही ये पैसा रिकवर करने की कोशिश की जाएगी और इसमें बहुत सारे बैंक के अधिकारी भी लपेटे में आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा पहले यस बैंक का घोटाला था, जहाँ पे यस बैंक के सीईओ राणा कपूर ने भी ऐसे ही फर्जी लोन बांटे थे और फिर वो सारे के सारे एनपीए हो गए थे। तो ऐसे इन बैंकों के अधिकारियों पे भी तलवार लटक सकती है। अब आगे दोनों मामले कैसे बढ़ते हैं तो उसका असर हमें देखने को मिलेगा मंडे को बाजार पे। फिलहाल वेट एंड वॉच करना होगा आने वाले समय का। मंडे के सुबह तक का इंतजार करना होगा कि बाजार किस करवट आगे खुलता है, पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक